सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो आपका जेई और एसडीओ का अनाउंसमेंट हुआ है वैकेंसी से रिलेटेड, उसमें नो डाउट अभी डिटेल एडवर्टीजमेंट को टाइम लगेगा, एग्जाम पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में भी टाइम लगेगा, सिलेबस को टाइम लगेगा। लेकिन अब जो क्वेरीज आनी स्टार्ट हो गई हैं कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से मेरे को प्रिपरेशन करना है, तो ये वीडियो उससे रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज और मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड या फ्यूचर में कोई भी और एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको कलेक्शन करनी है, डिस्कशंस करनी है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए और अपना जो है डिस्कशंस वहां पे कर सकते हैं। और वहां पे और भी बहुत इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे शेयर होता है, तो आप लोग वहां पे जाके जुड़ सकते हैं। और जिसने भी इसका प्रिपरेशन करना है गूगल फॉर्म भर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऑल्दो की इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ बेस्ड है, तो यहाँ पे बैचेस रेगुलर चलते हैं। फाउंडेशन बैच होता है, फाउंडेशन बैच में तकरीबन 8 से 10 महीने का टाइम लगता है। और आपको मेरे को लगता है कि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या पहली बार कोई एग्जाम दे रहे हो, सो मेरा आपको एडवाइस है दैट यू शुड गो फॉर द फाउंडेशन बैच। अब ये एग्जाम कब आएगा, कितना टाइम लगेगा, मेरे को लग रहा है 6 से 8 महीने का टाइम है इस पूरी प्रोसेस में एग्जाम होने में। बाकी एग्जैक्टली कैसे होगा वो बाय द टाइम ही पता चलेगा, क्योंकि अगर मेरे को अच्छे तरीके से तैयारी करनी भी है तो टाइम लगता है। सिविल का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, फिर साथ में तुम्हें नॉन टेक भी करना है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, एटलीस्ट ये तो तुम्हें करना ही है। फिर अगर आप अपनी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो पंजाबी, पंजाब जीके, हरियाणा हिंदी, हरियाणा जीके हिंदी, हिमाचल जीके हिंदी, तो ये कंपोनेंट्स आपको अलग से करने हैं। तो अब अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आऊं वापस कि चंडीगढ़ एमसी में क्या एग्जाम पैटर्न हो सकता है, क्या सिलेबस हो सकता है, तो अब मैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि जैसे लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट किया था एमसी के लिए चंडीगढ़ में, तो 2021 में हुआ था। उसके बाद भी 2022 में एग्जाम हुआ, उसके बाद भी 2023 में नोटिफिकेशंस आए हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मैं इसका एडमिनिस्ट्रेशन ही बोल रहा हूं। तो अब 21 का में एमसी का, 22 में आपका जो हुआ है वो हाउसिंग बोर्ड का, और 23 के अंदर आपका हुआ जो नोटिफिकेशन आया था वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर। तो मैं आप तुम्हें इन तीनों जो नोटिफिकेशंस के अंदर इनमें क्या एग्जाम पैटर्न रहे थे, क्या सिलेबस रहा था, वो मैं बताऊंगा, और फिर एंड में कंक्लूजन पे आएंगे। अब ये डिपेंड बहुत ज्यादा करता है कि ये एग्जाम करवाएगा कौन। नॉर्मली NITTR करवाता है या UIT या पैक वगैरह यही करवाते हैं नॉर्मली, राइट। तो अब ये जो मैंने अभी नोटिफिकेशन ओपन किया है ये 2021 का है। 2021 में इसमें नोटिफिकेशन आए थे जेई का, सिविल का, हॉर्टिकल्चर का, एसडीयू का, ये आए थे नोटिफिकेशन, इसमें आए थे। तो अब इसमें क्या एग्जाम पैटर्न रहा था मैं तुम्हें वो दिखाता हूं। अब इसमें जो एग्जाम पैटर्न रहा था, अगर मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जेई का जो एग्जाम पैटर्न है ये आ गया एसडीयू का। देखो एसडीयू का जो एग्जाम पैटर्न था 1.5 घंटा 90 मिनट, मींस 90 क्वेश्चंस 90 मिनट्स, जिसमें से 50 आ गया आपकी ब्रांच के हिसाब से, और 10 क्वेश्चन आए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के, 10 आए मेंटल एबिलिटी के, 10 आए रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन आए आपके इंग्लिश में। तो ये एग्जाम पैटर्न था एसडीयू का उस टाइम पे। अब आ जाते हैं जेई के एग्जाम पैटर्न देखते हैं। हॉर्टिकल्चर का भी यही एग्जाम पैटर्न रहा था। अब जाते हैं जेई पे, क्योंकि जेई और एसडीयू के एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस है जो उस टाइम पे 2021 में हुआ। तो जेई का जो एग्जाम पैटर्न है ये जेई का आगे। जेई में क्या है, यहाँ पे तुम्हें 2 घंटे का टाइम दिया है और 100 क्वेश्चन इन्होंने रखे हैं। और जो 100 क्वेश्चन का डिवीजन है, 50 क्वेश्चन यहाँ पे ब्रांच स्पेसिफिक है, 15 क्वेश्चन मेंटेबिलिटी, 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, 10 क्वेश्चन रीजनिंग और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के। तो ये जेई का एग्जाम पैटर्न है जो उस टाइम पे हुआ। यस, नेगेटिव था, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका इंग्लिश रहेगा, और चंडीगढ़ में सारे एग्जाम रहे थे, और मिनिमम कट ऑफ भी है जो इसके अंदर 25% रहा। अब मैं जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका नोटिफिकेशन ओपन कर रहा हूं वो है आपका हाउसिंग बोर्ड का। तो हाउसिंग बोर्ड का जो है वो 2022 में नोटिफिकेशन आया था। इसमें बहुत सिलेक्शन हुई थी इंस्टीट्यूट से। अब इसमें जो उन्होंने एग्जाम पैटर्न फॉलो किया था वो मैं अब तुम्हें दिखा रहा हूं कि इसमें क्या एग्जाम पैटर्न था। उसके बाद हम फिर सिलेबस पे आएंगे कि सर टेक्निकल का अगर मेरे को करना है तो क्या कुछ तैयारी करनी चाहिए। इसमें एसडीओ भी था, इलेक्ट्रिकल भी था, सिविल भी था, आर्किटेक्चर था, बिल्डिंग था, तो ये सारा था। मैं सिर्फ जो डिस्कशन मेरे को यहाँ पे करना है दैट इज ओनली द एग्जाम पैटर्न। तो ये एग्जाम पैटर्न टोटल 100 क्वेश्चंस, अगेन 120 मिनट्स, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन तुम्हें करने थे, जिसमें आपका टेक्निकल में 100 में से 75 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल थे और 25 क्वेश्चंस इसमें नॉन टेक्निकल थे, जिसमें इंग्लिश के 5, जीके के 5, मैथमेटिक्स मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 5, रीजनिंग के 5, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 5, तो 25 प्लस 75 ये एग्जाम पैटर्न जो है आपका इसमें रहा था। तो नॉर्मली जो पैटर्न है वो मैं ये देखा जेई के एग्जाम के लिए, वो है कि आपका 100 क्वेश्चन एंड 120 मिनट्स,
तो मेरे को लगता है इस बार भी यही पैटर्न फॉलो होना चाहिए या होगा, क्योंकि जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट होता है नया तो पिछले पैटर्न पे, सिलेबस पे, पेपर्स पे जरूर फॉलो होता है। और बहुत ही जल्द हम लोग प्लान भी कर रहे हैं कि जितने भी तीनों पेपर हुए आपके 21 के, 22 के, 23 के, इसके सभी के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशंस प्लस और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ एक बहुत जल्द हम बुक भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड होगा उस बुक को भी ले सकते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल सर्कल। इसमें जो नोटिफिकेशन है दैट वाज ओनली फॉर द इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न फॉलो किया था आई थिंक दैट वाज 70 प्लस 30, 70 क्वेश्चंस उसमें टेक्निकल और 30 क्वेश्चंस उसमें नॉन टेक्निकल। 70 क्वेश्चंस टेक्निकल डिटेल में दिया था, सिलेबस में सब्जेक्ट्स ही लिखते हैं, डिटेल में नहीं लिखा जाता है। अब आगे नॉन टेक्निकल में 30, नॉन टेक्निकल में इंग्लिश के 12, मेंटल एबिलिटी के 12 और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 6 क्वेश्चन। तो ये 30 क्वेश्चन, अगेन 2 घंटे का टाइम। तो अब इन अगर तीनों पेपर्स को, तीनों नोटिफिकेशंस को ध्यान में रखा जाए तो मेरे को लगता है कि ये जो नया नोटिफिकेशन आएगा और जो उसमें एग्जाम पैटर्न देगा वो यही रहना चाहिए। 100 क्वेश्चन टेक्निकल, 100 क्वेश्चन एंड 120 मिनट्स, 1/4 नेगेटिव मार्किंग और 70 क्वेश्चन टेक्निकल और 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। मेरे को लगता है कि ये एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना चाहिए या करेंगे, बाकी बाय द टाइम ही हमें पता चलेगा। बाकी टेक्निकल में सब्जेक्ट्स आपको सारे ही करने हैं, कुछ भी ऐसा डिफाइन नहीं है कि क्या करना है क्या छोड़ना है। आपके जितने भी 13-14 सब्जेक्ट्स हैं वो सारे करने हैं। नॉन टेक्निकल में यस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर मैंने जो देखा है ज्यादातर हर उसमें पूछा गया पेपर में, तो ये 4 कंपोनेंट्स आपको करने ही है। बाकी जो अगर सिलेबस आएगा वहां से हमें डिटेल में आइडिया लग जाएगा। बाकी तैयारी करनी है, तैयारी करो, इंस्टीट्यूट आइए। 1 अगस्त से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन के अंदर, उस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। राकेश सर स्टार्ट कर रहे हैं, हाईवे से स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद आप लोग जो है वो फाउंडेशन बैच लगाओ, क्योंकि फाउंडेशन बैच की एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप हमेशा साथ में जुड़े रहते हैं। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दो और गूगल फॉर्म भर दीजिए। थैंक यू।